संसद पर प्रश्नकाल चल रहा है और कहा जाए तो मानसून का स्पेशल सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ जो है एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है क्योंकि आर भारत पर जिस प्रकार से एक मौलाना साहब ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की धर्मपत्नी पर छीटाकशी की थी, कहीं न कहीं अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन्न बटे सन्नाटा बैठे हुए हैं। उनकी खुद की धर्मपत्नी ये कह रही हैं कि सारा कुछ जो है वो बीजेपी का करा कराया। मतलब ये कि मौलवी साहब को बीजेपी पार्टी ने एक ट्रेनिंग दी और उसके बाद वो आर भारत में जाते हैं और उसके बाद जो है वो इस कदर बातचीत करते हैं। और मैडम का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि एनडीए जो है इनके सपोर्ट में आ गई है, संसद के बाहर में महिला के अपमान की बात कर रही है, मगर मैडम कहती है ये भी राजनीति है। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। और दूसरी तरफ मौलाना साहब अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने आज एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग मैंने आर भारत पर किया था, ऐसा हमारे यहाँ अक्सर होता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि हमारे सनातन धर्म में आपने ये देखा होगा, प्राचीन काल से अगर एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन को अगर कोई अपमानित करता है तो आपने ये भी देखा है कि महाभारत तक हो जाता है। बाहुबली फिल्म में देखा था ना आपने, उसने अपनी पत्नी से पूछा था, बाहुबली ने, कि क्या हुआ, पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था कि गलत निगाह से देखा, गलत टच करने की कोशिश की, तो हाथ पे ही थोड़ा सा आघात किया था, मगर उसने एक हाथ काट दिया था। और आज अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन लानत तो डिंपल यादव पर है कि उनको अपने सम्मान की पड़ी ही नहीं है। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है और हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। मुझे आश्चर्य लगता है आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है, जिनकी पत्नी का अपमान हुआ और वो माननीय चुप है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जब घर की महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, तो राजनीति करना छोड़ दीजिए।
राजनीति सम्मान के लिए किया जाता है और घर की महिला का आपके सामने में मौलाना अपमान कर रहे हैं, देश की महिला का अपमान कर रहे हैं और चुप है। समाजवादी क्यों चुप है? आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिम्पल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिम्पल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूं, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? देखिए, मैंने जो बयान दिया वो ये बयान दिया था कि मस्जिद की मर्यादाओं को इन्होंने तार तार कर दिया है। मस्जिद की मर्यादा को सामने रखते हुए मस्जिद नहीं पहुंची है। उन्हीं के साथ में एक और सांसद थी इकरा हसन, आप उनको देखिए, उनको कपड़ों को देखिए, वो कैसे बैठी हैं उसको देखिए। चूंकि उनको मस्जिद की मर्यादाओं का पता था, इन्होंने मस्जिद की मर्यादाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है। इसलिए हमने बोला, और ये एक बहुत आम सा वर्ड है हमारे यहाँ, हमारे जिस समाज से मैं आता हूँ, हमारे समाज में अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं अरे नंगी घूम रही है। तो ये एक आम सा वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसको बिल्कुल नंगा बता रहे हैं। ये एक आम सा वर्ड है। रही बात ये, मैं फिर कहना चाहता हूँ, डिम्पल यादव ये बता दें कि वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं क्या? अगर वो बिना पल्लू के और जिस अवस्था में वो मस्जिद में बैठी थी उसी अवस्था में मंदिर चली जाती हैं क्या? अगर चली जाती हैं तो ठीक है, वो बयान दे दें, मैं माफी मांग लूंगा अपने बयान से। जब आप मंदिर बिना पल्लू के नहीं जा सकती, भगवान के सामने जब आरती करती हैं, पूजा करती हैं, तो बिना पल्लू के नहीं करती, तो मस्जिद की कोई मर्यादा नहीं है क्या? मस्जिद को आप जैसे चाहे यूज करेंगे। आपने मस्जिद को अखाड़ा बना दिया सियासत का। आप सियासी मीटिंग कर रहे हैं वहां बैठ के, आप चाय नाश्ता कर रहे हैं वहां बैठ के। मस्जिद क्या इसके लिए होती है? अगर आप मस्जिद विजिट करने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते और बराबर में जो मुहिबुल्लाह नदवी का एक रूम है जो 5 स्टार से कम नहीं है, उसमें बैठ जाते जाके। वहां सारी सुविधाएं हैं। लेकिन आपने इसको जानबूझकर इशू बनाया और मस्जिद को खंडित करने, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बच्ची तक का बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की लोकेशन मुझसे मांग रहे हैं कि लोकेशन दे दो, तुझे वहीं आके मारेंगे। तो क्या ये मर्यादित है? अखिलेश यादव थोड़ी करवा रहा है। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता फोन कर रहा है तो वो अखिलेश यादव ही कर रहा है। क्या फोन कॉल्स आ रहे हैं? यही आ रहे हैं, माँ बहन की गालियां, बच्ची के साथ गलत काम करने की धमकी, मुझसे लोकेशन मांग रहे। जो ये दम भरते हैं कि 2027 में हम पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे, पुनः सीएम बनेंगे, तो 2027 के लिए मैं यूपी के रहवासियों को सचेत करना चाहती हूं कि कृपया करके वोट देने के पहले ये देख लीजिएगा कि जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो आपकी बहू बेटियों का क्या खाक होगा, वो आपकी सुरक्षा के लिए क्या खाक जुबान खोलेगा। जो आज एक मौलाना के द्वारा अभद्र टिप्पणी पर चुप्पी साधे हुए है, उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, वो क्या आपके प्रदेश में सुरक्षा और कानून की व्यवस्था को सुचारू कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार से एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक एंकर टोकता है, उसके बावजूद वो कंटिन्यू मौलवी अपमान करते जाता है, लेकिन दोनों पति पत्नी को सिर्फ कुर्सी का लालच है और वोट बैंक की लालच है। क्या कहेंगे आप?